हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। हमारे साथ इन 7 दिनों में क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना है और किन बातों का अवॉइड करना है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह पता लग पाता है कि आने वाले 7 दिनों में हमें मुख्य फोकस किन बातों पर रखना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर और मकर राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर और दशम स्थान पर। आकस्मिक रूप से किसी अनचाहे व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति से आपका झगड़ा हो सकता है, आपका किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, आपकी बोलचाल हो सकती है और जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव देकर जाएगी। अपने व्यवहार को प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक रखें। अपने वचनों से, अपनी भाषा से किसी का भी दिल ना दुखाएं, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इन 7 दिनों में जिस किसी व्यक्ति से भी आप रुका हुआ पैसा लेना चाहते हैं या कोई बड़ा कर्ज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। एक हेवी लोन, एक बड़ा रुका हुआ पैसा आपको वापस अपने जीवन में आता हुआ दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में ससुराल पक्ष का एक बड़ा सपोर्ट, ससुराल पक्ष का एक बेहतर सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। ससुराल पर कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा हो सकता है। ससुराल के प्रति आपके प्यार मोहब्बत में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और यह कहीं ना कहीं आपके घरेलू सुख के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी सफल साबित होगी। इन 7 दिनों में किसी भी नए व्यक्ति पर आप अचानक विश्वास ना करें, किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक पैसा आप उधार ना दें, अन्यथा यह आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक रहेगा। यहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है, इसलिए पैसों का लेन देन बड़ी सोच समझ कर करें। किसी भी प्रकार का यदि कोई सरकारी काम काज उलझा हुआ है तो उसे सुलझाने के लिए इन 7 दिनों में आपको प्रयास करना चाहिए। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए आप कंगू का दान या लाल कलर के चंदन का दान किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। साथियों, व्यवसायिक जीवन के लिए, आपके पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। इन 7 दिनों में आपको आपका व्यवसाय एक नई स्केल पर जाता हुआ दिखेगा। जो भी आर्थिक समस्याएं आपको आपके व्यवसाय में आ रही है वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आकस्मिक रूप से कहीं से भी आपके पैसे की व्यवस्था आपको यहाँ पर हो जाएगी और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। इन 7 दिनों में आपको आपके जीवन साथी का एक बड़ा विश्वास प्राप्त होते हुए नजर आएगा, उनका एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा और यह काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। साथियों, इन 7 दिनों में यदि किसी भी व्यक्ति से कोई मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपके बातों का प्रभाव काफ़ी अधिक रहेगा, यहाँ पर आपके मान सम्मान का प्रभाव काफ़ी अधिक रहेगा और सामने वाला आपसे सुलह करता हुआ नजर आएगा और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में सफ़ेद गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। वाहन बड़ी सोच समझकर चलाएं। ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार की राइडिंग, किसी भी प्रकार की ड्राइविंग आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा छोटा मोटा खर्चा आपको अपने वाहन पर होता हुआ दिखाई देगा। आपका छोटा मोटा खर्चा मेडिकल फील्ड पर, इंश्योरेंस फील्ड पर यहाँ पर हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस की किस्त भरना, मेडिक्लेम की किस्त भरना,
इस प्रकार का छोटा मोटा खर्चा यहाँ पर आप कर सकते हो। साथियों, वाहन या प्रॉपर्टी पर आपको एक छोटा मोटा खर्चा करने के योग बन सकते हैं और यह आपके सुख के लिए रहेगा, यह आपके खुशियों के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हो तो आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होंगे। स्वास्थ्य का किसी भी प्रकार से यदि कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य की तरफ से एक बड़ा बेनिफिट आने वाले 7 दिनों में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में हरे रंग की वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम स्थान पर, षष्ठ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। कोई सोचा समझा कार्य, कोई बड़ा कार्य यहाँ पर आपका पूर्ण होने जा रहा है। कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंध को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी बेहतरीन हैं। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मनमुटाव है अपने लव रिलेशनशिप में, अपने लव मेट के साथ, वह आपको दूर होते हुए दिखाई देंगे और यह आपके लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। आप अपने आप को काफ़ी प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। इन 7 दिनों में कहीं से भी एक बड़ा रुका हुआ पैसा आपको आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में कोशिश करिएगा कि आप अपनी माता का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। हो सके तो उनको नए नए गिफ्ट या किसी प्रकार के वस्त्र इन 7 दिनों में आप जरूर ला कर दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। तैयारी कर लीजिए एक खर्चे की। खर्चा होम अप्लायंसेस पर, खर्चा भोग विलास की चीज़ों पर, खर्चा एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर। यहाँ पर आप अपने आप को, अपने शौक को पूरा खर्चा करने के लिए इन 7 दिनों में छोटा मोटा खर्चा कर सकते हैं। अपने आप को और सुकूनदायक बनाने के लिए किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर आपका पैसा यहाँ पर खर्चा हो सकता है और यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। पत्नी की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से एक अभूतपूर्व सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उनकी तरफ से जो दिक्कतें हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। यदि आप शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। साथियों, कर्ज यदि आप लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। एक छोटा मोटा कर्जा आपको इमीडिएट, आपको तुरंत मिलता हुआ दिखाई देगा, जो आपके आर्थिक समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर देगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में कम से कम एक बार चंद्र को दूध का अर्घ जरूर दें। चंद्रमा को आप दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तृतीय स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर और पंचम स्थान पर। यदि आप नौकरी में हैं तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। आपको उचित मान सम्मान अपने अधिकारियों के द्वारा, अपने कलीग के द्वारा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो आपके जूनियर है, जो आपके अधीनस्थ व्यक्ति हैं, वे लोग आपको काफ़ी मान सम्मान देंगे। उनका एक बेहतरीन सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो इन 7 दिनों में नए नए लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में आपको आता हुआ दिखाई देगा। नई जगह पर आप अपना बिजनेस ले जाते हुए पाओगे। व्यवसाय का एक्सपांड करने के लिए, व्यवसाय का एक्सपेंशन करने के लिए आने वाले 7 दिन काफ़ी सफल साबित होंगे। साथियों, इन 7 दिनों में आपको अपना व्यवसाय एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक नौकरी में रहते हुए किसी अन्य नौकरी के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको प्रोफेशनली बड़ा बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में प्रोफेशनल कारणों से या पर्सनल कारणों से आपकी एक छोटी मोटी यात्रा हो सकती है जो आपके लिए प्रसन्नता लेकर आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्दी खांसी जुकाम से अपने आप को बचाएं। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में घंटी का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। आर्थिक रूप से एक बड़ी वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक समस्या आपके बड़े स्तर पर आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। इसमें आपको आपके परिवार के लोगों का, आपको आपके मित्रों का एक बड़ा सपोर्ट मिलने के चांसेस 100% बनेंगे।
किसी भी प्रकार के लिए आप कोई मदद लेना चाहते हैं तो बेझिझक आप उसको अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आप शेयर करें। बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में आप पाओगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आपकी बातों के अंदर वजन आ रहा है। आप जो बातें बोलोगे उसके अंदर लोग प्रभावित होंगे, आपके कहने में आएंगे और कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा काम आपको सिद्ध होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको एक छोटी मोटी समस्या अपनी आंखों में आ सकती है, जैसे आंखों में पानी आना, आंखें दर्द करना, चश्मे का नंबर बढ़ना। अपने आंखों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सचेत रहे, थोड़ा गंभीर रहें। इन 7 दिनों में आपको आर्थिक रूप से एक बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति से कोई रुका हुआ पैसा भी लेना है तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हो। उस माध्यम से भी आपके पास में पैसा आने के योग बन सकते हैं। साथियों, मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। मान सम्मान में एक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपके संगठन के द्वारा, आपके समाज के द्वारा आपका मान सम्मान हो सकता है। आपको फूल मालाएं पहनाई जा सकती है। कुल मिला के मान सम्मान को लेकर कोई भी कामकाज यदि आप करना चाहते हैं, आपका मान सम्मान बढ़े, इस संबंध में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको पहले फुर्सत में उसके लिए कोशिश करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपका मान सम्मान आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में सरकारी कामकाज को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह बचा हुआ है तो उसे पूरा भरने की कोशिश करें। सरकारी अधिकारियों से, पुलिस से अपने आप को बचा कर रखें। किसी प्रकार का 2 नंबर का काम आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा एक छोटा मोटा दंड आपको लग सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार काले चने का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करके आएँ। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि से रहेंगे लग्न स्थान पर, यानी कि प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपके व्यवसायिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। कोई नए एग्रीमेंट, कोई नया सौदा सट्टा आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। प्रॉपर्टी मैटर में एक सेलिंग का, प्रॉपर्टी बिक्री का यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी का सेलिंग आपका यहाँ पर हो सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में बिजनेस एग्रीमेंट्स को लेकर पैसा इन हैंड आने में दिक्कतें आएगी, लेकिन पैसा ऑन द पेपर यहाँ पर आपका एक बड़ी मात्रा में आ सकता है। एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लोग आपको आश्वासन दे सकते हैं, लोग आपको चेक के माध्यम से पैसा दे सकते हैं। पैसा लेने के लिए आप प्रयास करें। रुका हुआ पैसा, व्यवसाय के द्वारा पैसा बड़ी मात्रा में आपको आता हुआ दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके मित्रों का एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। मित्रों की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देगी और यह कहीं ना कहीं आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगी। साथियों, इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर, किसी प्रकार के भोग विलासिता के आइटम पर हो सकता है और यह आपके लिए प्रसन्नता लेकर आएगा। सरकारी कामकाज को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, अपने कागज कंप्लीट रखें। किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई अपने ऊपर ना हो, इस प्रकार का कार्य बिल्कुल ना करें। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार दूध का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार हो जाइए। व्यवसाय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने का मौका यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगा और यदि आप करते हो तो आगे जाकर उसके सकारात्मक रिजल्ट, उसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा बिजनेस को लेकर एग्रेसिव रहें, कामकाज को लेकर एग्रेसिव रहें। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बिल्कुल ना डरें। आने वाले समय में आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे। व्यवसाय कारणों से आपको कई छोटी मोटी यात्राओं का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। व्यवसाय कारणों से लोगों से अधिक तौर पर मिलना जुलना, अधिक से अधिक लोगों से मिलना जुलना, यहाँ पर आप ऐसा होता हुआ पाओगे और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो थोड़ा सा वर्कलोड यहाँ पर बढ़ सकता है, बेवजह का तनाव यहाँ पर बढ़ सकता है। जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वे आपको प्रॉपर शायद सपोर्ट ना करेंगे और इस कारण मन उदास रहेगा। अपने काम पर ध्यान दें, धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। क्या उपाय किए जाएं? चंदन का तिलक आपको रोज लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि,
साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। किसी प्रकार का कोई बड़ा सोचा समझा कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। आर्थिक रूप से जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। ससुराल पक्ष से एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी प्रकार का पैसा यदि ससुराल पक्ष से रुका हुआ है तो उसे वापस लेने की कोशिश करें। किसी प्रकार से आप उधार पैसा लेना चाहते हैं तो उसे लेने की आप कोशिश करें। सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों इन 7 दिनों में आपका झुकाव आध्यात्म प्रति काफ़ी गहरा रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा और आध्यात्मिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं आपको आपका छोटा मोटा खर्चा होते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। पति को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर जो भी दिक्कतें हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी इन 7 दिनों में आपको सुनने को मिल सकती है। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में आप लोहे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हो सके तो लोहे का दान करें, लोहे से बनी सामग्री का दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कामकाज उलझा हुआ है तो उसे सुलझाने का प्रयास यहाँ पर भरसक करें, बड़ी मात्रा में करें। एक बड़े अच्छे रिजल्ट, एक मन चाहे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। बैंक के द्वारा कोई बड़े लोन की व्यवस्था, कोई बड़े कर्जे की व्यवस्था इन 7 दिनों में आपकी हो सकती है। व्यवसायिक रूप से एक बड़ी तरक्की होगी। पैसा तो बड़ी मात्रा में आएगा ही, लेकिन पैसों से ज़्यादा आपको मान सम्मान मिलते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। मान सम्मान को लेकर किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज आने वाले 7 दिनों में आप बिल्कुल ना करें। जो मान सम्मान आप चाहते हो, जो मान सम्मान आप डिजर्व करते हो, वह आपको 101% यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी प्रकार का पद प्रतिष्ठा यदि आप चाहते हो, चाहे वह संगठन के द्वारा हो या समाज के द्वारा हो या किसी विशेष पार्टी के द्वारा हो, तो वह आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान का सपोर्ट आने वाले 7 दिनों में एक बड़े लेवल पर मिलने वाला है। संतान के भाग्य से आप एक बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। संतान की सलाह अपने व्यवसाय में आप जरूर लें, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रेम संबंध में भी आने वाले 7 दिन आपके लिए सकारात्मक है। प्रेम संबंध को लेकर कोई शुभ समाचार यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। आपका मिलन आपके लवमेट से हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों आने वाले 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए व्हाइट रंग के कपड़ों का दान किसी भी महिला को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन लगने वाला है। आध्यात्मिक कारणों से आपको आपका एक छोटा मोटा खर्चा होते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए काफ़ी प्रसन्नता लेकर आएगा। साथियों पेट दर्द की समस्या या पेट में गैस की समस्या इन 7 दिनों में आपको हो सकती है और यह कहीं ना कहीं आपके लिए तकलीफदायक रहेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव का कारण बनेगी। इन 7 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। लंबी यात्रा का यदि योग बनता है तो आपको उसको टालना चाहिए। बेवजह लंबी यात्रा आपके लिए स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा प्रॉपर्टी लाइन पर या वाहन के द्वारा हो सकता है और यह आपके लिए सुकून लेकर आएगा, मन में प्रसन्नता लेकर आएगा। ज्वेलरी आइटम पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके नौकर से या वे लोग जो आपके अधीनस्थ हैं उन लोगों से थोड़ा सचेत रहना चाहिए। आपके पैसों का गमन या किसी प्रकार से मान सम्मान में कमी उन लोगों के द्वारा आपके लिए हो सकती है। अपने जूनियर्स के लिए, अपने अधीनस्थ व्यक्ति के लिए थोड़ा सा सकारात्मक रखें, अपने आप को ठंडा रखें, कूल रखें। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार घोड़े को चने की दाल आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।